अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ गुलाम मुर्तज़ा दहर एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम सीएसएस 2024 करंट अफेयर्स के पेपर के ऊपर बात करेंगे, पेपर को एनालाइज करेंगे। एग्जाम से पहले मैंने आपको 18 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे करंट अफेयर्स के, जो मेरी नज़र में इंपॉर्टेंट थे, और उनमें से अल्हम्दुलिल्लाह आपके 4 सवाल पेपर में आए हैं। 8 में से 4 सवाल आपने करने होते हैं, तो आपकी चॉइस यहाँ पे आपको मिल गई है। सो ये आप स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदे का काम हुआ था, जिन स्टूडेंट्स ने ये लेक्चर कवर कर लिया था और जो डायमेंशंस मैंने बताए थे उन डायमेंशंस को भी देख लिया था। तो आज के लेक्चर में हम एक तो ये भी देखेंगे कि किन डायमेंशंस में मैंने आपको सवाल बताए थे और एग्जाम में किस तरह के सवाल आए हैं, और ट्रेंड इस बार हमें क्या देखने को मिला है पेपर में। अच्छा, ये है जी करंट अफेयर्स का पेपर सीएसएस 2024 का। इसमें सबसे पहले एक सवाल आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 डोमेस्टिक अफेयर्स में से ये सवाल है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5, ये तीनों सवाल पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में से हैं, पाकिस्तान के रिलेशंस कंट्रीज के साथ, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, इनमें से सवाल आए हैं, इस एरिया में से आए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये ग्लोबल अफेयर है, फ़लस्तीन इशू के ऊपर सवाल आया है। और अगेन क्वेश्चन नंबर 7 भी ग्लोबल अफेयर है, यूक्रेन के ऊपर सवाल आया है, यूक्रेन वॉर के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे नोट लिखने को कहा गया है किसी भी 2 टॉपिक्स के ऊपर, और इनमें से एक टॉपिक आपके रीजन के ऊपर है, एक टॉपिक अगेन ग्लोबल लेवल का है, और तीसरा टॉपिक अगेन ग्लोबल लेवल का है। सो अगर इस पेपर की डिवीजन देखें तो डोमेस्टिक अफेयर्स में आपको 20 मार्क्स का एक सवाल मिलता है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को लेके आपको 60 मार्क्स के क्वेश्चन दिए गए हैं। ग्लोबल अफेयर्स के ऊपर आपसे 50 मार्क्स के, यहाँ पे तकरीबन 50 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। उसके अलावा आपके रीजन को लेके सिर्फ एक पार्ट के ऊपर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आप कर सकते थे। तो ज़्यादा टिल्ट जो है इस बार फॉरेन अफेयर्स के ऊपर है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर है। अक्सर हमें ये ट्रेंड देखने को मिलता है कि करंट अफेयर्स के पेपर में एग्जामिनर का फोकस ग्लोबल अफेयर्स के ऊपर होता है, लेकिन इस बार पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे ज़्यादा फोकस रखा गया है। जो स्टूडेंट्स अपकमिंग सीएसएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पीएमएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो ये गलती करते हैं कि करंट अफेयर्स के सिर्फ हॉट टॉपिक्स को तैयार करते हैं, कोर सिलेबस को तैयार नहीं करते, और समझते हैं कि शायद आखिर के महीनों में दिसंबर में कोई 15 से 20 टॉपिक्स तैयार कर लेंगे, वही करंट अफेयर्स है। ऐसा नहीं होता। देखिए जी, यहाँ पे मैंने चंद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए थे, लेकिन इससे पहले एक पूरा सिलेबस है एफपीएससी ने दिया होता है। अगर आपने वो सिलेबस अपने प्रिपरेशन की शुरुआत में ही तैयार नहीं किया तो आपकी तैयारी आधी अधूरी रहती है। आपने वो सिलेबस पहले कंप्लीट कर लेना है। एफपीएससी का गिवन सिलेबस है, करंट अफेयर्स का, पाकिस्तान अफेयर्स का सिलेबस आपने पहले, उसमें जो गिवन टॉपिक्स हैं 1 बाय 1 वो टॉपिक्स आपने कवर करने हैं। उसके बाद हॉट टॉपिक्स आते रहेंगे, उनको कवर करते रहें, वर्कशॉप्स ज्वाइन करते रहें, तो वो बाद का काम है। ये आपने काम पहले कर लेना है अगर आप अपकमिंग सीएसएस एग्जाम या पीएमएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आपके लिए यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी है, आप मेरे नेक्स्ट करंट और पाकिस्तान अफेयर्स का कंबाइंड सेशन होता है, इसकी ड्यूरेशन होती है 2 से 2.5 माह। इसमें हम करंट अफेयर्स का, पाकिस्तान अफेयर्स का कंप्लीट सिलेबस कवर करते हैं। ऑनलाइन सेशन है तो ये पेड सेशन होता है, ये फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे गिवन है। अब आप स्टूडेंट्स की आसानी के लिए ये फीस जो है आप 2 मंथली इंस्टॉलमेंट्स में पे करते हैं, एक साथ पे नहीं करनी होती। अब अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट करंट और पाकिस्तान अफेयर्स के कंबाइंड सेशन की इंफॉर्मेशन आपको पहले मिल जाए, तो आपने करना यह है कि आपने मेरे कोऑर्डिनेटर को इस व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट करना है, नेक्स्ट सीएपीए बैच। अगर आप ये लिख के उसे अभी टेक्स्ट कर देंगे तो इसका फायदा आपको ये होगा कि वो आपको नेक्स्ट बैच का पोस्टर प्रोवाइड कर देगा, जिसमें ये वाली सारी डिटेल्स होंगी, और उसमें एक एडिशनल डिटेल होगी, आपको डेट बताई जाएगी कि नेक्स्ट सेशन कब स्टार्ट हो रहा है, रजिस्ट्रेशन की आखिरी डेट कब है। अगर आप इसमें जितनी लेट करेंगे तो होगा ये कि ऑलरेडी एक बैच स्टार्ट हो चुका होगा, और ऐसी सूरत में स्टूडेंट्स को अक्सर 1-1.5 माह वेट करना पड़ता है नेक्स्ट बैच में एनरोल होने के लिए। तो बेहतर यही है कि आप टाइमली कांटेक्ट करें। इस वीडियो को 1 मिनट के लिए यहाँ पे पॉज करें और आप ये टेक्स्ट कर दें नेक्स्ट सीएपीए बैच, और आगे फिर बाद में कंटिन्यू करें। ओके जी, टेक्स्ट कर लिया, आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 को अगर आप देखें, सवाल पूछा गया है, सऊदी अरबिया एंड ईरान बोथ हैव सिग्निफिकेंट प्लेस इन पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, हाउ पाकिस्तान कैन मेंटेन फ्रेंडली रिलेशंस विद बोथ सऊदी अरबिया एंड ईरान, स्पेशली आफ्टर द मीडिएशन ऑफ चाइना बिटवीन द टू कंट्रीज। ये सवाल एग्जाम में आया है और ये मैंने आपको डायमेंशंस बताए थे कि सऊदी ईरान रीअप्रोचमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान, और मैंने बताया था कि आपने ये डायमेंशन करना है कि बताएं, एनालाइज द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर पाकिस्तान इन मैनेजिंग इट्स रिलेशंस विद बोथ सऊदी अरेबिया एंड ईरान। ठीक है जी, आफ्टर द रीअप्रोचमेंट। और यहाँ पे मैंने ये भी आपको डायमेंशन कहा था कि आप तैयार कर लें, डिस्कस चाइनाज स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट एंड इट्स रोल इन मीडिएटिंग द रीअप्रोचमेंट। तो सारे डायमेंशंस यहाँ पे आपने कवर कर लिए थे अगर एग्जाम से पहले, तो ये सवाल आपने बहुत अच्छा किया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 को देखें, 5 बिल्कुल हिट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट इज अ लॉन्ग स्टैंडिंग one on the United Nations table, discuss its recent escalation since October 2023 and critically assess the big powers reaction to it। सो फलस्तीन इशू के ऊपर ये आपसे सवाल पूछा गया है, रिसेंट एस्केलेशन के बाद बिग पावर्स का क्या उसके ऊपर रिएक्शन है। और मैंने आपको कहा था कि आपने फलस्तीन इशू एंड द मुस्लिम वर्ल्ड इसको तैयार कर लेना है। रिसेंट एस्केलेशन के बाद जो टू स्टेट सॉल्यूशन है, इज इट डेड और अलाइव, ये आपने देखना है। और ये अभी आपने एंगल तैयार करना था जो मैंने आपको कहा था कि एनालाइज द इवॉल्विंग पोजीशंस, सो इवॉल्विंग पोजीशंस ऑफ अरब कंट्रीज टुवर्ड्स द फलस्तीन इशू एंड देयर डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स। ईरान का रोल, अरब कंट्रीज का रोल और ग्लोबल पावर्स का रोल, ये सारे डायमेंशंस अगर आपने तैयार कर लिए थे तो ये सवाल आपने बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 को देखें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे ये पूछा गया है, इवैल्यूएट द इम्प्लीकेशंस ऑफ यूक्रेन वॉर फॉर द रशिया यूरोप एनर्जी रिलेशंस। यूक्रेन वॉर के इम्प्लीकेशंस को इवैल्यूएट करने के लिए आपसे कहा गया है कि उसके इम्प्लीकेशंस खासतौर पे रशिया यूरोप के एनर्जी रिलेशंस के ऊपर, यूक्रेन वॉर के बाद रशिया अपनी एनर्जी को किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है। सो यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि आपने ये वाले डायमेंशंस तैयार करने हैं। यूक्रेन वॉर, उसमें आपने देखना है असेस द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द वॉर ऑन द ग्लोबल ट्रेड, एनर्जी प्राइसेस एंड द फाइनेंशियल मार्केट। सो यहाँ पे एनर्जी वाला एस्पेक्ट भी आ जाता है। और अगेन मैंने आपको ये भी बता दिया था कि आपने एक एंगल ये तैयार करना है, रशियाज वेपनाइजेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये दोनों डायमेंशंस यहाँ पे आ जाते हैं, दोनों डायमेंशंस हिट हुए हैं। जिन बच्चों ने ये सारे डायमेंशंस तैयार किए थे उनका ये वाला सवाल भी बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का जो पार्ट सी है उसमें क्लाइमेट चेंज एंड द बिग पावर्स रोल के ऊपर आपसे नोट लिखने को कहा गया है। यहाँ पे क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपको कहा था कि आप ये बताएं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं क्या उनको फेयर डील मिल रही है बिग पावर्स की तरफ से डैमेज एंड लॉस के शेप में। तो ये अगर आपने कॉप 28 को तैयार कर लिया था और इन सारे डायमेंशंस को तैयार कर लिया था तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छा कॉन्टेक्स्ट मिला होगा इसके ऊपर नोट लिखने के लिए। तो यहाँ पे तकरीबन 3 फुल फ्लेज्ड क्वेश्चंस जो हैं, एक क्वेश्चन नंबर आपका 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7, और एक आपका पार्ट एग्जैक्टली आपको जो मैंने 18 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए थे उन्हीं में से आए हैं ये सवाल। उसके अलावा ये तो मैंने सवाल आखिर में दिए थे ना कि इनको प्रायोरिटी पे तैयार करना है। बाकी जो बच्चे थ्रू आउट द ईयर मुझसे पढ़ते रहे हैं, बाकी सवाल तो हमने ऑलरेडी सेशंस में कवर कर लिए थे, तो वहां से उनका बहुत अच्छे से हो गया था। ये मैं खास तौर पे उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने सिर्फ यूट्यूब का ये वाला लेक्चर सुना था और यही डायमेंशंस तैयार किए थे। अच्छा, ये वाला जो सवाल है ना क्वेश्चन नंबर 3, ये अलबत्ता मैंने सेशंस में आपको कवर नहीं करवाया था। पाकिस्तान और ईसीओ का रिलेशन मैंने आपको करवाया था, पाकिस्तान का एसईओ के साथ रिलेशंस, पाकिस्तान हमने सार्क को कवर किया था। ईसीओ मेरी नज़र में ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं था, लेकिन सरप्राइजिंगली एग्जाम में ये पूछा गया है। अगेन हमने पाकिस्तान यूएस रिलेशन के ऊपर डिटेल लेक्चर किया था, इंडो पैसिफिक
पैसिफिक स्ट्रेटजी को भी हमने स्टडी किया था। इनफैक्ट बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान पाकिस्तान और यूएसए के रिलेशंस किस तरह से, इसको हमने अच्छी खासी डिटेल में ये किया था। तो क्लासेस के दौरान कुछ टॉपिक्स हमने कर लिए थे जो इस सारे पेपर को कवर करते हैं। हमने रीजनल इंटीग्रेशन के ऊपर अच्छी खासी जो है डिस्कशन की थी, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को भी कवर किया था। तो ये सारे टॉपिक्स सेशंस में कवर कर लिए थे हमने। लेकिन यहाँ पे हमने जो 18 टॉपिक्स जनरली सारी पब्लिक के लिए लिस्ट किए थे और डायमेंशंस किए थे, उसमें से 3.5 आपके क्वेश्चंस निकल आते हैं। कुछ तो आपने तैयारी खुद से भी की होगी। तो आई एम वेरी हैप्पी कि आपका इन डायमेंशंस को कवर करने के बाद अच्छा पेपर हुआ है। जो मुझे पेपर होने के बाद आपके मैसेजेस मिल रहा है मेरे कोऑर्डिनेटर को व्हाट्सएप पे, तो वो मुझ तक फॉरवर्ड कर रहा है। बहुत खुशी होती है कि जब आप लेक्चर्स को फॉलो करते हैं, फिर काम करते हैं, उसके बाद उसका रिजल्ट मिलता है और आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज होता है। फ्यूचर में भी जो भी लेक्चर्स आपको इस चैनल के जरिए मिलते रहें, तो उनको आपने नोट डाउन कर लेना है, लिख लेना है। देखें, इस तरह से चीजें काम आ जाती हैं। तो ये लेक्चर बनाने का मकसद यही था कि आप वैल्यू समझ सकें कि जो लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे मिल रहे हैं, फ्री में अपलोड हो रहे हैं। एक पूरा बैच होता है, बच्चों के साथ क्लासेस हो रही होती हैं, लेकिन जब जब कोई चीज़ फ्री में मिल जाए ना, तो उसकी भी कदर करें। क्योंकि कदर करेंगे तो ये वाला फायदा जो आज आप देख रहे हैं, तो इसी तरह का आपको फ्यूचर में भी होता रहेगा। सो जी, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। मिलते हैं फ्यूचर में किसी और टॉपिक के ऊपर, किसी और लेक्चर में। अपना ख्याल रखें, मेहनत करते रहें। अल्लाह हाफिज।